let us understand behavior of a bond with the help of a graph. So what you have a bond which has got price of 10%. So that means the coupon rate on this bond is 10%. Now, what will be the market price or the market value of this bond? It will depend on what is the market interest rate. And I'm sure you will remember कि YTM या डिस्काउंट रेट या मार्केट रेट, ये तीनों जो टर्म हैं इंटरचेंजेबली यूज़ करी जाती हैं. तो कभी किसी क्वेश्चन में वो मार्केट रेट देंगे, कभी किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट देंगे और कभी किसी क्वेश्चन में YTM देंगे. तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये रेट का क्या मतलब है. तो अगर एक बॉन्ड है और वो बॉन्ड की जो कूपन रेट है वो 10% की है, यानी कि आपको उस पर 10% के हिसाब से कूपन मिल रहा है. अब अगर उस समय जो मार्केट रेट है वो 8% की है, तो आपका जो बॉन्ड जो आप होल्ड कर रहे हैं विल इट बी ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम और विल इट बी ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट. सो आप समझ के लीजिए, बहुत सिंपल सा है. मार्केट में जो रेट है 8% है, आपका बॉन्ड जो रेट आपको दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, वो 10% का दे रहा है. तो आपका बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड हुआ या डिस्काउंट बॉन्ड हुआ? सीधी सी बात है, आपका बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड हुआ. क्यों? क्योंकि दुनिया दे रही है 8%, आपका बॉन्ड आपको दे रहा है 10%. दैट मीन्स योर बॉन्ड इज गिविंग यू हायर रिटर्न देन व्हाट द मार्केट इज गिविंग, एंड देयरफॉर योर bond is going to be a premium bond. That means it is going to trade at a premium. So premium bond का क्या मतलब है? Premium bond का मतलब है a bond which is priced at a premium, a bond which is trading at a premium. Premium to is purchase price, right? And that is your first situation. And when the market interest is 8%. Now what happens if this interest rate, market interest rate, from 8% it goes up to 9%? तो अगर मार्केट रेट 8% है और वो कल को 9% हो जाएगा, तो क्या हो गया कि अब जो आपका बॉन्ड जो आप कैरी कर रहे हो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी. मार्केट उसकी वैल्यू क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पहले आपके जो कूपन रेट है और जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है उसमें 2% का फ़र्क था. अब वो फ़र्क कितना रह गया? अब वो फ़र्क 1% का रह गया. तो इसका मतलब आपका जो बॉन्ड है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, एज यू कैन सी इट आउट हियर. एंड द मार्केट रेट फर्दर गोज अप एंड इट बिकम्स 10%. सो आपका जो कूपन रेट है वो भी 10% है और मार्केट में भी जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो भी 10% है. नाउ व्हाट विल हैपन टू द वैल्यूएशन और द प्राइसिंग ऑफ अ बॉन्ड? नाउ योर बॉन्ड इज गोइंग टू ट्रेड एट पार और द वैल्यू ऑफ योर बॉन्ड इज गोइंग टू बी सेम एज द पार वैल्यू. क्यों? क्योंकि कूपन रेट इज 10% एंड मार्केट इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो 10%. यानी कि आप में और मार्केट, आपके बॉन्ड की रेट में और मार्केट की रेट में कोई फर्क नहीं है. और अगर दोनों में कोई फर्क नहीं है तो फिर आपका बॉन्ड फिर क्यों प्रीमियम पे वैल्यू होगा? वो प्रीमियम पे वैल्यू नहीं होगा, वो पार पर ही वैल्यू होगा. अब देखिए और क्या हुआ, जो मार्केट की रेट है वो बढ़ के 11% हो गई. कितनी हो गई? 11%. अब आप बताइए कि जो आपका बॉन्ड है उस पर आपको मिल रहा है 10%, मार्केट में मिल रहा है 11%, तो आपका बॉन्ड प्रीमियम पे चलेगा कि डिस्काउंट पे चलेगा? ऑब्वियसली आपका बॉन्ड डिस्काउंट पे चलेगा, क्योंकि दुनिया दे रही है 11%, आपका बॉन्ड दे रहा है 10%. तो इसका मतलब आपका बॉन्ड कम कमा के दे रहा है. अगर आपका बॉन्ड कम कमा के दे रहा है इसका मतलब आपके बॉन्ड की वैल्यू कम होगी. आपके बॉन्ड की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पे डिस्काउंट बॉन्ड कहलाएगा. और उसके बाद में मार्केट इंटरेस्ट रेट और बढ़ के 12% हो गया. आपकी कूपन रेट 10% ही है लेकिन मार्केट इंटरेस्ट अभी 12% का हो गया, यानी कि दुनिया 12% कमा रही है और आपको खाली 10% मिल रहा है. गुड सिचुएशन और बैड सिचुएशन? बैड सिचुएशन. प्रीमियम सिचुएशन और डिस्काउंट सिचुएशन? डिस्काउंट सिचुएशन. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड आपके पास में है, वो अब कहलाएगा
अब वो बन जाएगा डिस्काउंट बॉन्ड, यानी कि इस बॉन्ड की जो वैल्यू है वो पार भी नहीं है, प्रीमियम भी नहीं है, वो डिस्काउंट वैल्यू है. एंड दैट इज हाउ इज द प्राइस बिहेवियर of a bond that changes with the changes in the market interest rate. I'm sure this must have become very clear to all of you.